गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं कमल लचन आज आप सभी को इस शाम में स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। 1947 में इंडिया स्वतंत्रता मिल गया इंडिया को, लेकिन आज भी अगर उसका सही मायना हम देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे लोग को स्वतंत्रता नहीं मिला है, इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। यस, आर्थिक आजादी के बारे में हम बात करें तो आर्थिक आजादी नहीं मिला। आज भी इंडिपेंडेंस डे में सुबह 6 बजे जाके रात 12 बजे तक लोग काम करेंगे। तो ये आर्थिक आजादी तब मिलेगा जब हम उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। और मोदी क्या का मिशन ही वही है कि आजादी। वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट आजादी। हमारा एक ही प्रोडक्ट है, वो आजादी। और आपको आर्थिक आजादी तब मिलेगा अगर आपके पास आर्थिक आजादी आ भी गया, लेकिन अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, उसको एंजॉय कैसे करेंगे। तो आज के इस सेशन में योर हेल्थ इज इन योर हैंड मैं फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। आपका हेल्थ कैसे सही रहेगा, क्या क्या डिजीज में क्या क्या आप फॉलो करना चाहिए, कौन सा चार्ट को फॉलो करना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त टॉक शो में मैं आपको फिर से स्वागत कर रहा हूँ। तो आज के ये टॉक शो आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं दो ऐसे लीडर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ। एक के बारे में अगर बोलूं, 20 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, 20 साल का एक्सपीरियंस है मोदी के जितने भी सारा प्रोडक्ट्स है वो बारीक बारीक के यूज कर चुके हैं। बहुत रिच एक्सपीरियंस है। और आज कंपनी का हमारा मोदी केयर में ऑनरेबल रेस्पेक्टेड रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। उनका एक्सपीरियंस रिच एक्सपीरियंस है। आज क्लोज टू 5 लाख इनकम कर रहे हैं। 14 टाइम फॉरेन कंट्री घूम के आ चुके हैं। आज उनके माध्यम से लाखों लोग अपना जिंदगी बदल रहे हैं। इंडिया का हर एक स्टेट में उनका बिजनेस चल रहा है। एंड नेक्स्ट में जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं, एक रिच एक्सपीरियंस ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट। उनके पास आज न्यूट्रिशन में रिच एक्सपीरियंस है। सप्लीमेंट क्या है, कैसे सप्लीमेंट को यूज किया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कैसे आप यूज करेंगे, उसको कैसे प्रूव करेंगे, वो है एग्जाम्पल है। वो हमारा ऑनरेबल रेस्पेक्टेड बिजनेस एंड प्रोडक्ट ट्रेनर। तो आज वो दोनों को मैं आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक जोरदार ताली के साथ इनवाइट किया जाए आवर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर के जना सर एंड आवर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल ट्रेनर मिस्टर दीपक रंजन साहब। जोरदार तालियों के साथ इनवाइट किया जाए। Thank you very much, Kamal ji, and thanks to KK Jana sir, the Singham of Modi Care, for inviting me in this honorable show. And it is always glad to be with your team. It is always my pleasure to have a leader like you and your entire group. Thank you very much, sir. Thank you, Deepak sir. आज आपने मेरे टीम के लिए आज आपने टाइम दिया, तो डेफिनेटली मेरे टीम के तरफ से आपको वेलकम। और जितने सारे आज जितना व्यूअर्स है, जितना पार्टिसिपेंट है, सारे लोगों को मेरा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज एक जबरदस्त टॉपिक रखा हुआ है। ये टॉपिक ये चलेगा रात 9 बजे तक, मतलब और 50 मिनट तक और 50 मिनट्स ये चलेगा। ये जो आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का नाम है टॉक शो। टॉक शो इसीलिए आज दीपक सर ने डिजाइन किया और कमल जी ने भी डिजाइन किया। बहुत सारे टेलीफोन कॉल एक महीने में कम से कम 400-500 टेलीफोन कॉल ऐसे मेरे को मिल रहा है। सर डिजीज ये है, ये डिजीज के लिए क्या देना है, सर उनको ये प्रॉब्लम है, इनको क्या देना है। लेकिन उनका जो एक्सपर्ट है, उनका जो मास्टर है, वो मास्टर आज हमारे साथ है। तो इसीलिए जो टॉक शो आज हमने डिजाइन किया है, तो आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है, पेन एंड पेपर के साथ बैठिए, राइट। जो मैं आज कुछ जो ह्यूमन बॉडी में जो कुछ प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम के बारे में मैं सर जी को सवाल करूंगा और सर जी का जो जवाब आएगा वो वही जवाब को आपको लिख के रखना, ठीक है। और सारे अभी तक और फाइनली आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 15 तारीख है और रीपर्चेज ऑफर का जो लास्ट डेट है आज। और मैं जो देख रहा हूँ, आप लोग बहुत, आपका जो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं।
आज ऐसे भी कटक, भुवनेश्वर, पुरी ये तो शटडाउन चल रहा है। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी अभी तक मैंने जो वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम जो चेक कर रहा था, देख रहा था, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली मेरा जो जितना मेरा शेयर है और जितना मेरा जीबीडी लोग है और सारे के सारे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। तो अभी जो टॉक शो अभी शुरू करेंगे, तो अभी आप लोग को ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे पास जो आज इतने सारे जो फूड सप्लीमेंट्स है, ये सप्लीमेंट का नॉलेज थोड़ा बहुत हम लोग को मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम के क्या जो प्रॉब्लम आ रहा है फील्ड में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन क्या सॉल्यूशन हम लोगों को देना है, वो सॉल्यूशन हम लोगों को मालूम है। ठीक है, अभी जो पहला जो शुरुआत है, वो पहला शुरुआत हम लोग करेंगे, राइट, हम लोग करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक जो चल रहा है, जो सिचुएशन अभी जो चल रहा है, राइट, ये सिचुएशन में हर कोई आज खुद को बचाने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए आज बहुत टेंशन में भी है। जो 1.5 साल हो गया जो चल रहा है, अभी जो है, अभी सारे को टीवी में और बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों आज एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो होता है इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी से जो पहला सवाल होगा, सर जी को मैं, मेरा जो फर्स्ट सवाल होगा, इसे में डिजाइन क्या है, 12-13 सवाल है मेरे पास। लेकिन पहला जो सवाल है, सर मोदी केयर के पास जितने सारा प्रोडक्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट लेने से इम्यूनिटी बूस्टअप होगा? सर जी जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच जना सर। और देखिए, आपका जो सवाल है कि हम लोग अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, राइट, तो कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करें तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। एंड अगेन, इम्यूनिटी को हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो भी उसके साथ हम लोग कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स भी हम लोग उसके साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बोलूं, आपकी इम्यूनिटी को या फिर आपके हेल्थ को 365 डेज 24/7 कोई गार्ड करेगा, तो वो है सबसे पहले प्रोटीन, दूसरी है मल्टीविटामिन, और थर्ड प्रोडक्ट है आपका क्रील ऑयल या तो फिर हम लोग फ्लैक्स ऑयल। ये आपको ओवरऑल हेल्दी रखेगा। लेकिन मान लो कि किसी की, जैसे आपने अभी बोले कि आपका जो सवाल था, जब इनिशियल फेज में हम लोग डिस्कशन आप पूछ रहे थे, तो पैंडेमिक का सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने, तो यहाँ पे दोस्तों हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, राइट। इफ सपोज आपका ब्लड प्रेशर का बीमारी है, तो वहां पे आप कोरियन रेड जिनसिंग को ना लेके आप एक बेहतर एडेप्टोजन को ले सकते हो, वो है हमारा अश्वगंधा। फोर्थ प्रोडक्ट हो गया अश्वगंधा। फिफ्थ प्रोडक्ट हम लोग तुलसी या तो फिर गार्लिक, ये दोनों को ऑन एंड ऑफ चलाते रहें, वही हमारे लिए बेहतर रहेगा। और क्योंकि जब कोरोना के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो कोरोना बेसिकली हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, और हमारे लंग्स को सही रखने के लिए तुलसी इज बेटर। तो तुलसी आपके बॉडी में गर्माहट भी लाता है, कफ प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये सारे जो इश्यूज होते हैं, इसको बाहर निकालने में मदद करता है। सो दिस 5 प्रोडक्ट्स हम लोग ले सकते हैं। सारे प्रोडक्ट हम लोग दिन में 2 बार यूज करेंगे, और सारे प्रोडक्ट्स दिन में सुबह एक बार, शाम को एक बार, खाना खाने के बाद। दोस्तों, खाना खाने के बाद बिल्कुल सप्लीमेंट में कोई टेंशन नहीं है। सप्लीमेंट क्या है? खाना ही तो है। मैं आपको अगर 3-4 सब्जी दे दूंगा, तो आप बोलोगे मेरे को पहले मैं सब्जी लूं या पहले दाल लूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक साथ ले सकते हो। जब 4-5 प्रोडक्ट लेते हो, तो मान लो कि उस दिन मिक्स वेज ले लिया आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हो। और लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम लोग इसकी बेहतर रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो अश्वगंधा को खाने से पहले दूध के साथ, गर्म दूध के साथ आधा घंटा पहले अगर हम लोग ले, तो इसकी बेटर इफेक्ट आपके बॉडी में मिलेगी। जी सर। थैंक यू सर। और जो है, और एक हेल्दी इंसान है, और जो हेल्दी इंसान है, उनको वो हेल्दी रहने के लिए, तो हम आप तो बात किए जो इम्यूनिटी के ऊपर,
और हेल्दी रहने के जो उनका जो बेसिक जो सप्लीमेंट, वो बेसिक सप्लीमेंट क्या होना चाहिए? सर अगर मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ तो फिर ये एक्चुअली एक बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि कोरोना तो आया है, चला भी जाएगा, लेकिन हेल्दी मैं रहता हूँ और हेल्दी रहना चाहता हूँ। और इनफैक्ट अगर हम लोग मोदी केयर के कंसल्टेंट अगर कोई प्रोस्पेक्ट को मिलता है, उसमें से 90% हमारे हेल्दी लोग ही होते हैं। और उस हेल्दी इंसान को अगर हम लोग 3 प्रोडक्ट हम लोग रेकमेंड करें, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल या तो फिर क्रील ऑयल। दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरा पसंद जानना चाहते हो तो आई विल गो फॉर क्रील ऑयल, दैट विल बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वहां पे आप फ्लैक्स ऑयल को इम्पोर्टेंस दे सकते हो। ये 3 प्रोडक्ट हम लोग 365 डेज ले रहे हैं, ले सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको किसको हम लोग 2 महीने के बाद छोड़ दें, फिर 3 महीने गैप के बाद लेंगे, ऐसे हम लोग बहुत जगह पे मेंशन करते हैं, बट यू डोंट हैव टू मेंशन दिस थिंग्स हियर। क्योंकि दोस्तों इसमें है क्या, मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को सपोर्ट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। आप बोलिए साल में कितने दिन आप सांस बंद कर देते हैं, साल में कितना दिन आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, साल में कितने दिन आप सोचना बंद कर देते हो, आंख काम करना बंद करता है, लंग्स काम, सारे ऑर्गन्स 24/7 365 डेज चलता रहता है। और इससे डेड सेल्स निकलता है। तो टू कीप योर मेटाबॉलिक प्रोसेस हाई, यू नीड टू टेक प्रोटीन। मल्टीविटामिन्स, हर दिन हम जैसे खाना खाते हैं और खाने में सब्जी खाते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। दोस्तों आपको क्या पता कि कब वायरस घुसेगा, कब बैक्टीरिया घुसेगा, कब फंगस से इन्फेक्शन होगा? ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज a continuous process in our body. Free radical damage, it is a continuous process in our body. तो इससे प्रिवेंशन के लिए हमें मल्टीविटामिन चाहिए। हार्ट, आंखें, हमारे नर्व्स, हमारे जॉइंट्स, ये लीवर, इवन इफ हमारे एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है, जो साथ साथ ब्रेन में भी बहुत अच्छा असर रहता है। तो हेल्दी रहने के लिए ये 3 प्रोडक्ट्स को अगर हम लोग 365 डेज लें तो फिर ये बेहतर रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसे भी आजकल देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो जॉइंट पेन। और चलिए, ऐसे भी मेरे जितने सारे मेरा डाउनलाइन है, मेरे को बीच बीच में फोन करते हैं, सर उनका उम्र है 40 साल, लेकिन वो भी उनका जोड़ में दर्द हो रहा है। तो जॉइंट पेन के लिए हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड करना है जॉइंट पेन? सर जब हम लोग जॉइंट पेन के बारे में बात करते हैं, ये 2 तरह का होता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो पहली जो प्रॉब्लम है, अक्सर जब हम लोग 30-35 ईयर्स के बाद जो हम लोग देखते हैं, हमारे घुटनों में जो पेन होता है, राइट, घुटनों में जो नी एरिया में जो पेन होता है, इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और दूसरी तरह का जो पेन मैंने आप जो बोल रहे हो जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको जॉइंट में पेन होता है, मतलब नी एरिया में पेन होता है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन जब आपके एंटायर बॉडी में पेन होता है, हर एक जॉइंट में पेन होता है, उसको हम लोग रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं 5 प्रोडक्ट आपको बोलूंगा। ये 5 प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मिनिमम 4 से 6 महीने आपको देना है। कोई एक प्रोडक्ट अगर हम लोग काट दें, उसमें बेनिफिट कम हो जाएगा, तो फिर मेरे को मत पूछिए। और जब मेरा यही एडवाइस भी रहेगा, जब हम लोग कस्टमर के साथ बात करते हैं, वी वेरी अपफ्रंट कि भैया आपको ये 4 से 5 प्रोडक्ट लेने ही है इसमें, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपनी इंपॉर्टेंस होता है। क्या हम लोग अपना फैमिली में मैं बोल सकता हूँ कि मेरी माँ सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे पिताजी नहीं? क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी बीवी नहीं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे बीवी सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे नहीं? ऐसा नहीं। एवरी इंडिविजुअल हैव देयर प्रॉपर रोल इन आवर फैमिली, और सब इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो 5 प्रोडक्ट हम लोग रिकमेंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैल्शियम, सुबह एक, रात को एक, खाना खाने के बाद, फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट हम लोग ग्लूकोजामाइन, सुबह 2, रात को 2, खाना खाने के बाद। थर्ड प्रोडक्ट क्रील ऑयल, सुबह 1, रात को 1, खाना खाने के बाद।
फोर्थ प्रोडक्ट टर्मरिक, सुबह एक रात को एक खाना खाने के बाद। फिफ्थ प्रोडक्ट नोनी, सुबह एक रात को एक खाना खाने के बाद। जब यहाँ पे कंडीशन है दोस्तों, नेवर ऐड प्रोटीन, क्योंकि ये दो डिजीज जो होते हैं इसके 90% केस ऐसा होता है कि जब किसी की यूरिक एसिड का प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली रहता है। अगर किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ऐड वन मोर प्रोडक्ट दैट इज गिलॉय, सुबह एक रात को एक, अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो। ओके, नहीं है तो फिर डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एक्स्ट्रा भी सेल करेंगे, एक्स्ट्रा पीवी भी मिलेगा, और मैक्सिमम चांसेस भी इसी के वजह से होते हैं। जब आप रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बात करते हैं, अगर वहां पे घुटनों में प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, तो वहां पे ग्लूकोसामाइन को ऐड करेंगे, नहीं तो उसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स मैंने बोले हैं वही दे देंगे, क्योंकि ग्लूकोसामाइन के वहां पे कोई रोल नहीं है। बाकी हम लोग सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। अगेन, अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो सुबह एक रात को एक हम लोग गिलॉय खाना खाने के बाद दे सकते हैं, और गिलॉय को हम लोग 2 महीने के लिए देंगे, फिर 2 महीने बंद कर देंगे, फिर से 2 महीने के लिए देंगे, फिर से 2 महीने बंद कर देंगे। साल में 4 से 5 डब्बे हम लोग देंगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, एंड दैट विल टेक प्रॉपर केयर। और यहाँ पे अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो प्रोटीन, स्पिरुलिना, ये 2 प्रोडक्ट को आप रिकमेंड मत करिए। बाकी जो भी प्रोडक्ट आप दे सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रोटीन स्पिरुलिना को छोड़ के क्या मैं तुलसी दे सकता हूँ, गार्लिक दे सकता हूँ, कार्डियो एक्टिव दे सकता हूँ, ये सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हो। सिर्फ प्रोटीन से एलर्जी है, बाकी कुछ नहीं। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी जो क्या है, जो जॉइंट पेन में सफर कर रहे हैं और जिसको हम लोग ग्लूकोजामाइन रेकमेंड कर रहे हैं, और उनके साथ साथ भी कैल्शियम रेकमेंड कर रहे हैं, वो लोगों ने वो फिर वापस बोलते हैं सर मेरा थोड़ा गैस प्रॉब्लम हो, ये इनको खाने से गैस हो रहा है, तो उनका उनका सोल्यूशन क्या है? सर देखिए, एक्चुअली गैस प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इसको खाने के वजह से ही होता है, उनका पहले से गैस का प्रॉब्लम है, और जब इसको खा रहे हैं तो ये हाइपर एक्टिव होता है, या फिर मतलब थोड़ा ज्यादा उनको पता चलता है, गैस्ट्रिक हो गया, एसिडिटी हो गया। तो दोस्तों, गैस्ट्रिक और एसिडिटी के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट दीजिए। आप देखिए, हम लोग अगर हाइपरटेंशन के लिए लेते हैं तो 4-5 गोली लेते हैं, डॉक्टर उसके साथ तो गैस का एक मेडिसिन देता ही है। जब आपको डिसेंट्री होती है तब भी गैस की मेडिसिन, बुखार होती है तब भी गैस की मेडिसिन देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी को भी गैस का, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं 2 गोली आपको बताऊंगा, 3 बार लेनी है, और आप देखोगे 5 दिन में इसकी असर दिखने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, इसको कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग एक दिन खाना खाते हैं तो अगले 2 दिन भूखे नहीं रहते हैं, है ना? वैसे सप्लीमेंट भी खाना ही है, उसको एक दिन खाने के बाद 2 दिन में छोड़ना नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों का ये हैबिट होता है ना, ये गोली है, ये मेडिसिन है, तो इसको 2 दिन खाने के बाद बंद कर देते हैं। जैसे ही ये गायब तो फिर वो भी बंद, तो फिर उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सुबह एक, दोपहर को एक, खाना खाने से पहले अमृत शक्ति, रात को खाना खाने के बाद एक पुदीना विद तुलसी आप ले लीजिए। चाहे कितनी भी सीवियर गैस्ट्रिक हो, एसिडिटी हो, आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। 10 दिन के अंदर आपको अच्छा फील होगा। क्योंकि दोस्तों, जो एसिडिटी और गैस्ट्रिक होती है ना, ये रात को ज्यादा निकलता है। तो रात को ज्यादा पेट जलना, या फिर सुबह सुबह पेट में मतलब उल्टी होना, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम से गैस निकलना, ये सारी चीजें दिखती है। तो इसीलिए रात को एक पुदीना तुलसी का टैबलेट लीजिए। थैंक यू सर। और कुछ ऐसे कुछ लेडीज लोगों का जो सवाल है, जो उनका जो मसल्स पेन हो रहा है, जैसे मसल पेन और पाँव के नीचे दर्द कर रहा है, तो उनके लिए हम लोग को क्या रेकमेंड करना है? जी हाँ, देखिए, ये मसल पेन या फिर ये सारी चीजें जो निकलती है, लेडीज के केस में मैक्सिमम देखा जाता है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा देखें, वो लेडीज के केस में होता है, क्योंकि हर महीने साइकिल होता है, तो उसमें ब्लड लॉस होता है।
तो जब ब्लड लॉस होता है तो ब्लड मतलब हमारा कैल्शियम लॉस भी होता है। एंड जनरली अगर मेल वर्सेस फीमेल हम लोग देखें तो फीमेल का कैल्शियम लॉस मेल के हिसाब से दुगना होता है, राइट। तो इसीलिए ये सारे पेन्स अर्ली एज में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फीमेल के केस में दिखाई देता है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग देखिए ना, आपके बॉडी को मेंटेन कैसे करते हो, सबसे पहले यही चीज देखिए। ये सिंपल सा प्रोसेस है। मैं अगर जीबीडी बनना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ? मैं क्या दिन में 4-5 प्लान दिखाता हूँ? क्या मैं हर महीने 10 से 12 नए लोगों को रिक्रूटमेंट करता हूँ? क्या मैं ओपन मीटिंग करता हूँ, होम मीटिंग करता हूँ, डेमो करता हूँ? ये सारे प्लान शूज होते हैं। क्या मैं टीम के साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ? ये सारे स्टेप्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं। तो वैसे हम लोग सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, दिन के 12 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन के 3 बजे हम लोग लंच करते हैं, रात के 11 बजे हम लोग डिनर करते हैं। तो ऐसे कौन, बोलिए कौन सा आदमी हेल्दी रहेगा? और सोमवार को कहीं भगवान शिव जी रूठ ना चाहे तो फिर उपवास होता है। मंगलवार को हनुमान रूठ ना चाहे तो फिर उसके लिए उपवास होता है। संक्रांति वंक्रांति और तो उसके बारे में छोड़ ही दो। तो सारे बीमारियों का जड़ वहीं पे दिखते हैं। उसके लिए देखिए, हम लोग हेल्दी रहना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आप पूछे थे, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल, ये 3 चीजें रहनी जरूरी है। बट इफ यू आर अगेन अबव 30, साल में कम से कम 3 से 4 डब्बे कैल्शियम आपके डाइट में होनी ही चाहिए। अगर आप कैल्शियम रेगुलरली लेते हो तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिखेंगे। प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल ये सबके लिए है ही है। उसके साथ साल में 3 से 4 डब्बे आप कैल्शियम ऐड कीजिए, आपको ऐसे दिक्कतें नहीं लगेंगी। थैंक यू सर, थैंक तो यू। सर अभी अभी कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम है, थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है, तो थायराइड के लिए हम लोग क्या रेकमेंड कर सकते हैं? सर देखिए, थायराइड के लिए वैसे हमारे पास मतलब तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट किसी के पास नहीं है, मैंने जितने कंपनी में काम किया है। लेकिन अगर किसी को हो गया है तो वहां पे फर्दर कुछ मतलब प्रॉब्लम्स ना दिखे, हम लोग हेल्दी रहने के लिए कोशिश करें, तो वहां पे हम लोग 3-4 प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जो फायदा पहुंचाएगा, थायरोक्सिन को कंट्रोल करेगा, दैट इज ब्राह्मी। हम लोग ब्राह्मी को रिकमेंड करें, सुबह एक रात को एक, दिन में 2 बार। दूसरी प्रोडक्ट हम लोग क्रील ऑयल को सुबह एक रात को एक, या तो फिर फ्लेक्स ऑयल, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लेक्स ऑयल को रिकमेंड कर सकते हैं। तीसरी प्रोडक्ट नोनी, सुबह एक रात को एक। ये 3 प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे रिकमेंड कर सकते थैंक यू सर। तो और लीवर में जिसका कुछ प्रॉब्लम है? हैं। सी, जब लीवर में प्रॉब्लम होता है, 90% ऑफ आवर लीवर इज मेड अप ऑफ फाइबर। तो दोस्तों, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स दिखता है तो हम लोग ऐसा सोचें कि हमारे सप्लीमेंट में फाइबर कहाँ पे है। तो आपको 2-3 जगह पे मिल जाएगा, 2 जगह पे मिल जाएगा। एक है हमारा एलोवेरा, दूसरी है आंवला। दोस्तों ये 2 जगह। और तीसरा एक प्रोडक्ट है हमारा, वो है हमारा क्रील ऑयल। क्रील ऑयल में क्लोरीन है जो लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दोस्तों ये 3 प्रोडक्ट को हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। और बीच बीच में आप साल में 2 से 3 डब्बे डिटॉक्स लीजिए। लेकिन डिटॉक्स को खाने की जो सही तरीका है, वो खाने से आधा घंटा पहले अगर आप हल्का गर्म पानी में ल्यूकवार्म वाटर में लेते हो तो वो भी काम करेगा। लीवर तभी हेल्दी रहता है जब डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो नोनी को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये 2-3 प्रोडक्ट हैं जो हमारे लीवर को साल हेल्दी रखेगा। मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, मैं अगर अपना लीवर को हेल्दी रखना चाहता हूँ तो फिर लीवर वीक किससे होता है? अगर अल्कोहल लेता हूँ, अगर मैं जर्दा ज्यादा लेता हूँ, या फिर अगर मैं आई मीन स्मोकिंग करता हूँ, या फिर अगर मैं मेडिसिन ज्यादा लेता हूँ। तो हर एक चीज में अपनी एडवर्स इफेक्ट होता है, और उसके साथ एडेड जो डिसएडवांटेजेस होते हैं जिस जो हमारे हाथ में नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, वो है फ्री रेडिकल डैमेज और ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसीलिए जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग लेंगे, ये
हमारे बॉडी में काम करेंगे। तो वी हैव प्रोडक्ट लाइक एलोवेरा, वी हैव प्रोडक्ट लाइक डिटॉक्स। तो साल में 2-3 बार आप डिटॉक्स लेते ही चाहिए, एलोवेरा लेते ही चाहिए। ये आपके लीवर को हेल्दी रखेंगे। नोनी, नोनी का अगर बेस्ट इफेक्ट आप देखना चाहते हो दोस्तों, 1-2 महीने में कुछ भी नहीं है। अगर आपको लेना ही है तो 1-2 महीने अगर आप ले रहे हो, उससे बेहतर है कि आप मत लो। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप मत लो, बेकार में पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नोनी के एक्चुअल बेनिफिट्स लेना चाहते हो, मिनिमम 6 महीना या फिर उससे ज्यादा। जैसे दोस्तों इंटेलेक्ट अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो मिनिमम 3 महीना या फिर उससे ज्यादा। आप देखो, लोग ऐसे बोलते हैं कि नोनी खाने के बाद शुगर बढ़ जाता है, लेकिन मैंने भी देखा है शुगर के पेशेंट जो होते हैं साल भर साल नोनी खाते रहते हैं, शुगर कंट्रोल में रहता है। यू कैन ओनली गेट द बेस्ट रिजल्ट once you use it regularly for a longer period of time। तो दोस्तों अगर आप यूज करते हो तो साल भर साल यूज करो, पूरी साल यूज करो। नोनी है क्या, उसमें 150 से भी ज्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। आप सोच सकते हो, आपके बॉडी के हर एक सेल में न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, जो आपके सेल के रीजनरेशन में मदद करता है, आपके सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। और आपके सेल्स जितना हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन्स उतने हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन के परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगा, तो आपको डिजीज नहीं होगा। दोस्तों इसीलिए हम लोग इसको रेगुलरली लेते रहना बहुत जरूरी है। Over to you, sir। थैंक यू सर। और जो मैक्सिमम लोगों का जो सवाल आ रहा है मेरे को, वो है क्या, वो डायबिटीज को लेके। एक होता है डायबिटीज विथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज विदाउट हाइपरटेंशन, क्या हम लोग रेकमेंड करेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सबसे पहले सर मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ डायबिटीज, फिर सिर्फ हाइपरटेंशन, अब उसके बाद दोनों को मिला देते हैं, है ना। यस। जब हम लोग हाइपरटेंशन के केस में किसी भी बंदे को एड्रेस करते हैं तो फिर वहां पे सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम लोग रेकमेंड करेंगे, सबसे पहला प्रोडक्ट दैट इज क्रील ऑयल, सुबह एक रात को एक। दोस्तों मैं जो प्रोडक्ट शुरू करता हूँ ना, उसके उसका उसका एक मीनिंग होता है, ये होता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। मैं जाके वहां पे अगर प्रोटीन की जरूरत है, मैं सीधा प्रोटीन से शुरू करूंगा तो फिर जो कॉल होता है ना वो इफेक्टिव नहीं होता है। आपको एक इफेक्टिव कॉल देना है, क्योंकि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को जब आप कुछ सप्लीमेंट देते हो तो वो 10 साल 15 साल से एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रोडक्ट पोजिशनिंग। कौन सा प्रोडक्ट हम लोग पहले बोलेंगे जो डायरेक्टली इशू को एड्रेस करता है, राइट। आप के जना सर के पास जाते हो, है ना, वॉल्यूम तो हो रहा है बिजनेस से लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, पैसा बढ़ाना है, तो एड्रेस द इशू। तो वो आपको फिर स्ट्रक्चर में कैसे विड्थ लाना है वो बता देंगे। यार नए लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं लेकिन फिर भी वॉल्यूम नहीं आता है, तो फिर एक्टिवेशन पे काम होगा। तो दोस्तों ऐसे मतलब हम लोग जैसे हम लोग बिजनेस भी करते हैं ना, ये प्रोडक्ट पोजिशनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने। तो सबसे पहले हम लोग क्रील ऑयल को यहाँ पे सजेस्ट करेंगे इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। दूसरी प्रोडक्ट अगर किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो वहां पे कार्डियो एक्टिव, सुबह एक रात को एक। थर्ड प्रोडक्ट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, सुबह एक बार शाम को एक बार। फोर्थ प्रोडक्ट, अगर लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है तो गार्लिक, अगर बढ़ा नहीं हुआ है तो साल में 2 से 3 डब्बे हम लोग गार्लिक देंगे। और इंटेलेक्ट, ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन। इंटेलेक्ट सुबह एक ब्रेकफास्ट के बाद। इसको भी साल में आप 3 से 4 डब्बे लीजिए, दैट इज सफिशिएंट इनफ। लेकिन अगर किसी को यहाँ पे हाइपरटेंशन में मैं थोड़ा और ऐड करूंगा, अगर किसी का पेसमेकर लगा है, अगर किसी का ब्लॉकेज है, किसी का स्टेंट लगा है, बाईपास सर्जरी हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, एंजाइना है, एनीथिंग रिलेटेड टू कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो वहां पे आपको गार्लिक और इंटेलेक्ट कंटिन्यू करना होगा पूरी साल, है ना।
यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट और बाकी प्रोडक्ट तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके साथ भी कंटिन्यू करेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज वो डायबिटिक्स। डायबिटिक के केस में हम लोग क्या देंगे? दोस्तों यहाँ पे भी 2 तरह का रिकमेंडेशन देंगे। जब डायबिटीज के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं तो दिस इज ए मल्टी ऑर्गन फेलियर डिजीज। अगर कोई ऑर्गन डिसफंक्शन है तो वहां पे हम लोग प्रोटीन रिकमेंड नहीं करेंगे। जैसे किडनी का बीमारी हो गया, किडनी प्रॉब्लम है, अक्सर देखा जाता है किडनी में प्रॉब्लम। अगर किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन ले रहे हैं, तो भी वहां पे हम लोग प्रोटीन संभल के रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, इंसुलिन इफ यू कैन रीड द प्रिस्क्रिप्शन तो फिर वहां पे आप रिकमेंड कीजिए। अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यू कैन गो विद प्रोटीन। ओके, ये ऑप्शनल हो गया ऑल प्लांट प्रोटीन। अब आते हैं दूसरी प्रोडक्ट, दैट इज मल्टीविटामिन, इट इज मस्ट। तीसरी प्रोडक्ट दैट इज क्रील ऑयल, सुबह एक रात को एक। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वहां पे फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। दोस्तों ग्लूकोज को कंट्रोल वही कर सकता है जिस खाने में फाइबर की कंटेंट ज्यादा होती है। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट है। खाने से पहले दोपहर को और रात को, या तो फिर आप इसको ऐसे भी रिकमेंड कर सकते हो, सुबह एक रात को एक। इफ एनी पर्सन विल मिस मॉर्निंग डोज तो फिर वो दोपहर को भी ले सकते हैं। ये स्मार्ट वे ऑफ रिकमेंडेशन होता है। लेकिन अगर सुबह दोपहर को मिस हो गया तो रात को 2 गोली नहीं खाना चाहिए। दिन में 2 बार आप खाना नहीं खाते हो तो रात को 3 बार, तो तीनों टाइम का खाना तो एक साथ नहीं लेते हो, है ना? तो वैसे ही आप सुबह एक बार, शाम को एक बार बोल दीजिए, वही सही रहेगा। इफ एनीबडी विल मिस मॉर्निंग डोज देन दे कैन हैव इट इन द आई मीन आफ्टर लंच या फिर बिफोर लंच। ये हो गया बिफोर लंच हम लोग एलोवेरा का टैबलेट, रात को भी हम लोग एलोवेरा का टैबलेट। खाने के बाद हम लोग आंवला टैबलेट, सुबह एक रात को एक। उसके बाद हम लोग टर्मरिक को यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। अगर टर्मरिक को हल्का गर्म दूध के साथ सुबह एक रात को एक लिया जाए तो फिर बेहतर रहेगा। ओके, काफी लोग यहाँ पे कोरियन रेड जिनसिंग को रिकमेंड करते हैं। दोस्तों ये जितने प्रोडक्ट्स मैंने बताया, यहाँ पे अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो फिर ऑलवेज ऐड इंटेलेक्ट। क्यों इंटेलेक्ट? क्योंकि इंटेलेक्ट में जो एंजियोजेनॉल होता है ना, वो ग्लाइसेमिक लेवल को कंट्रोल करता है, जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इंटेलेक्ट यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कोरियन रेड जिनसिंग है, अगर किसी का सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो फिर वहां पे हम लोग कोरियन रेड जिनसिंग को ऐड करेंगे। ओके, नहीं तो फिर जरूरत नहीं है। जितना मैंने यहाँ पे आपको बोला है वो शुगर को कंट्रोल करेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट बहुत लोगों का सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, जब शुगर लेवल बढ़ता है तो फिर वहां पे हम लोग इसको दे सकते हैं। जब किसी को डायबिटीज हो जाती है, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, डायबिटीज होती है 90% से ज्यादा चांसेस है कि उनको हाइपरटेंशन भी होगी। आपको हाइपरटेंशन है तो आपको डायबिटीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट इफ यू हैव डायबिटीज देन देयर इज 90% पॉसिबिलिटीज कि यू मे सफर फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम्स आल्सो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या क्या रिकमेंड करेंगे? ये सारे प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेंगे, लेकिन हो जाएगा 300 पीवी, कस्टमर भी घबरा जाएगा, है ना? तो लिखिए, मैं बोलता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मल्टीविटामिन सुबह एक, इंटेलेक्ट एक, कार्डियो एक्टिव और आंवला रात को और दोपहर सुबह, है ना? सब 2 बार, इंटेलेक्ट एक बार, मल्टीविटामिन एक बार। अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन है, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी है, तो यहाँ पे कभी भी कोरियन रेड जिनसिंग को रिकमेंड नहीं कीजिए, क्योंकि वो हार्ट रेट को इंप्रूव करता है, तो हार्ट अटैक होने की संभावना भी ज्यादा बढ़। यहाँ पे हम लोग
अश्वगंधा को रिकमेंड कर सकते हैं, जो आपको बेटर फायदे मिलेंगे। एक तो ये दिमाग को ठंडा रखता है और दूसरी चीज ये है कि ये हमारे सेक्सुअल डिस्फंक्शन को भी एड्रेस करता है। और यहाँ पे आप एलोवेरा को भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो दैट इज योर विश। एलोवेरा को अगर हम लोग सुबह और रात को देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। दैट्स इट। हम लोग यही प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे recommend करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो आजकल जो मैक्सिमम भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है, जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम। आज बहुत सारे सवाल लोगों का है, हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम आ रहा है, हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम, और जेंट्स हो या लेडीज हो, बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहा है जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन सर बताइए। हेयरफॉल होता है तो सर पैसा बढ़ने लगते हैं, ऐसा तो मैंने सुना है। तो ये तो प्रॉब्लम नहीं, एक सोल्यूशन भी है। बट फॉर ए करिस्मेटिक फिगर, फॉर ए करिस्मेटिक लुक, यू नीड टू हैव योर हेयर्स, है ना। अब जब पैसा बढ़ता है तो मतलब ये हेयर लॉस होता है, ये तो बहाना है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसे मतलब चैलेंजेस भी हमारे साथ होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप कटक में रहते हो तो सीधे जो पानी छोड़ेगा उसी में ही तो नहाओगे ना। अब नदी से पानी लेके तो नहाओगे नहीं, है ना। अब उसमें क्लोरीन ज्यादा होता है, उसमें ब्लीचिंग ज्यादा होता है, तो ये केमिकल्स के वजह से एक होता है। दूसरी चीज होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो और हर दिन अलग अलग जगह पे रुकते हो और उसमें अलग अलग पानी, हर एरिया का पानी भी अलग अलग होता है, तो उसमें भी होता है, हेयर लॉस होता है। जब आप अल्कोहल, मेडिसिन या फिर केमोथेरेपी, ये सब चीजें होती हैं, तो वहां पे भी हेयर लॉस होता है। और एक जेनेटिक होता है। और ये सारी चीजें अल्कोहल वगैरह को छोड़ के बाकी सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मान लो ऐसे कुछ भी हैबिट्स नहीं है, फिर भी मेरे हेयर लॉस होता है। एक वजह है थायराइड। अगेन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो होता रहेगा। लेकिन अगर मैं हेल्दी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरा हेयर फॉल हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो सबसे पहला सिम्टम्स है, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हेयर फॉल होगी। दोस्तों, 70% से ज्यादा हमारे हेयर्स की जो कंटेंट्स होती है ना, वो प्रोटीन होती है। प्रोटीन की कमी, मल्टीविटामिन, अगर मिनरल्स की कमी होती है तो हेयर फॉल होती है, तो यहाँ पे मल्टीविटामिन दे सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट, आयरन की कमी से भी ये हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग आंवला टैबलेट को मिला सकते हैं। आंवला टैबलेट सुबह एक, रात को एक। दोस्तों, रफनेस, ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, स्प्लिटिंग एंड, ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्रील ऑयल को सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये प्रोडक्ट्स को हम लोग रेकमेंड करें। इससे और एक फायदा मिलेगा, जब आप आंवला टैबलेट रेगुलरली लेना चालू करोगे तो आपके बाल बहुत जल्दी सफेद नहीं होंगे, तो ये भी एक फायदा होगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स। और रेगुलरली शैम्पू करते रहिए, मोरेगन एरेगन ऑयल यूज करिए। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो फिर वहां पे जनरली जो हम लोग रेकमेंड करते हैं, टी ट्री ऑयल के साथ कोकोनट ऑयल को मिला के आप यूज कीजिए, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं अगर रोज शैम्पू करूंगा तो फिर मेरे बाल निकल नहीं जाएंगे। यार आप सोचिए, आप जैसे ट्रीटमेंट दोगे ना, वैसे ही आपके बाल भी आपके ऊपर रहेंगे कि डिवोर्स देंगे आपको, वो भी डिसाइड करेगा, है ना। आप सोचिए, पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा एक्सपोज कौन होता है? हमारा ये पोर्शन, राइट। यस यस। स्वेट स्कैल्प में ही रहता है, और जब ये पसीना सूख जाता है तो सॉल्ट होता है, यहीं पे रहता है। जब हम लोग इसको साफ नहीं करते हैं तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होती है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? डैंड्रफ, है ना। अगर हम लोग बाइक चलाते हैं, बाहर घूमते हैं, तो धूल मिट्टी सब यहाँ पे बैठ जाते हैं, और जब हम लोग तेल भी लगाते हैं तो उसके वजह से भी चिपक जाते हैं, है ना। मुंह को तो धो लेते हैं, लेकिन इसको अगर नहीं धोएंगे ना, तो सारे इन्फेक्शंस वहीं पे रहेंगे, तो हेयर लॉस तो होंगे ही होंगे। तो अगर आपको सर्दी बुखार ये सब हो जाता है तो फिर ये इंटरनल प्रॉब्लम है दोस्तों।
आप वहां पे तुलसी खाइए, गार्लिक खाइए, प्रोटीन मल्टीविटामिन लीजिए, आपको ठंड बुखार ये सब नहीं होंगे। रोज नहाने से अगर किसी को सर्दी बुखार होता है तो इसका मतलब उसका इसनफुलिया बढ़ा हुआ है, नहाने की वजह से नहीं होता है। तो हर इनफैक्ट आप 2 दिन में 3 दिन में एक बार तो शैम्पू कर ही सकते हैं। यूजुअली इफ यू आस्क मी, आई ऑलवेज प्रिफर एवरीडे शैम्पू। तो मैं हर दिन शैम्पू करता हूँ। मेरे को तो कोई मतलब जितना हेयर लॉस होना चाहिए था हो गया, अब जो बचा हुआ है आई एम ट्राइंग टू प्रिवेंट। एंड इफ यू आस्क मी, तो यही सारी आदतें मेरा है। और पिछले 12-15 साल से, नॉट 15 साल, इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। मैं 2000 के बाद अपने घर से निकला हूँ, 21 तक घूम रहा हूँ। राम वनवास तो खत्म हो गया 14 साल में, लेकिन मेरा चल रहा है दोस्तों। 21 साल में हमने बहुत जगह में घुमा हूँ, हर दिन अलग अलग जगह पे। पैंडेमिक में मैं शायद अपने फैमिली के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया हूँ। तो मैं यहाँ से वहां ट्रेवल करता हूँ, लेकिन मेरे जो जितने भी बचे हुए हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सप्लीमेंट्स। बिलीव मी, ये सप्लीमेंट्स कमाल के चीज होते हैं। ये कमाल की चीज होते हैं। ये आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग करता है, और आपके बाल झड़ते हैं या रुकते हैं, ये आपके इंटरनल न्यूट्रिशन के वजह से ही होता है। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत सुंदर। और जो आज जो सवाल जवाब जो चल रहा है, मेरे को लग रहा है सारे के सारे लोग अटेंशन देके सुन रहे हैं और भी लिख रहे हैं भी। तो अभी एक जो महीने में कम से कम 10-15 ऐसे मेरे को सवाल आता है, वो वुमेन हेल्थ को लेके, गायनिक प्रॉब्लम को लेके। गायनिक प्रॉब्लम में 2 सवाल मेरे को आ रहा है। एक जो प्रॉब्लम है, जो मंथली साइकिल है किसी का, मान लीजिए वो 10-15 दिन क्या होता है, 10-15 दिन डिले हो जाता है, एक एक प्रॉब्लम। और दूसरा क्या है, 3-4 महीने ब्रेक हो जाता है। 3-4 महीने कंटिन्यूसली, इसे 3-4 महीने की एक एक केस में 6 महीने 7 महीने तक भी वो होता है। उनका सोल्यूशन क्या है? सर, ये दोनों चीजें ना एक ही चीज का रिजल्ट है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, जो मैं आपको पहले बता रहा। तो हमारे हार्मोनल बैलेंस कौन तैयार करता है? वो होता है हमारा प्रोटीन, राइट? क्योंकि ये ग्लैंड्स को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में मदद करता है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट। दूसरी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे नोनी को सजेस्ट करें। तीसरी प्रोडक्ट यू शुड नेवर मिस, यू शुड नेवर मिस इन केस ऑफ साइकिल प्रॉब्लम, दैट इज फ्लैक्स ऑयल। क्यों फ्लैक्स ऑयल दोस्तों? ध्यान देके सुनिए, क्योंकि आपके कंपटीटर्स के पास भी ओमेगा 3 है और फ्लैक्स ऑयल भी ओमेगा 3 है। हम लोग भी ओमेगा 3 बोलेंगे, वही वो भी ओमेगा 3 बोलेंगे, तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा। और अगर वो लोग एक्सपर्ट निकल गए, है ना, तो फिर आपके कस्टमर को ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तीसरी चीज है जो हमारे पास है, उनके पास नहीं है, दैट इज लिग्नाइंस। अगर लिग्नाइंस याद रहता है तो फिर सही है, नहीं तो फिर आप सबने ये नाम सुना है, इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन एक हार्मोन होती है जो महिलाओं के केस में मतलब हमें उनको सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये लिग्नाइंस का जो काम होता है ना, ये लिग्नाइंस जो होते हैं, ये फाइटोइस्ट्रोजन होती है, प्लांट में मिलने वाले हार्मोन। और ये महिलाओं के जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिले हो जाता है, पेन ज्यादा होता है, पेट दर्द करता है, 3 महीने डिले हो जाता है, 15 महीने डिले हो जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, ज्यादा समय तक होता है, तो ये सारे इश्यूज को ये 3 प्रोडक्ट हमारे संभालेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं कि साइकिल नहीं हो रहा है, डिले हो गया है, तो फिर तब चालू कर दे, 2 दिन में हो जाएगा, फिर 4-5 दिन रहेगा, 5 दिन के बाद फिर से हम बंद कर देंगे। तो दोस्तों, इससे कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर हम लोग तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वहां पे हम लोग इसको रिकमेंड करें, लेकिन पूरी साल हम लोग इसको कंटिन्यू करने के लिए एडवाइस। क्योंकि ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना, ये एक दिन में नहीं छूटेंगे, 2 दिन में नहीं छूटेंगे। ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है एंड यू हैव टू टेक इट फॉर इयर्स। दिस इज द सेम प्रॉब्लम विथ माय सिस्टर, और पिछले 4 साल से वो ले रहे हैं एंड नाउ एवरीथिंग इज ओके। तो दोस्तों, जब लंबे समय तक आप लेते हो तो फिर इसके फायदे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सर। और और एक जो सवाल है,
और एक जो सवाल है, हाँ सर, थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। और बहुत सारे लोगों ने आज का जो पैंडेमिक चल रहा है, किसी का नौकरी में प्रॉब्लम है, जो कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी फोन कर रहे हैं, सर रात को मेरे को इतना मैं टेंशन हो जाता हूँ, मेरे को रात में नींद नहीं आ रहा है, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है, मेरा टेंशन वर्क प्रेशर के वजह से बहुत आ रहा है। ये स्ट्रेस और ये टेंशन, इनके लिए क्या है? सर देखिए, ये टेंशन और जो ये होता है ना, ये किस उम्र में नहीं होता है, आप मेरे को बोलिए दोस्तों। बच्चे का भी प्रेशर होता है, और कॉलेज के बंदों को तो आजकल ज्यादा प्रेशर होता है ना। उसके बाद तो 30-32 साल के बच्चों को तो प्रेशर होता ही है, घर संभालना, नौकरी पे परमानेंट होना, नौकरी ढूंढना, नौकरी चला गया है तो फिर शादी कर लिए, बच्चे हो गए तो फिर उससे ज्यादा प्रेशर। तो प्रेशर इज ए मतलब आई थिंक ये हमारे परछाई की तरह हमारे साथ रहेगा। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसको कभी भी इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। जिस वजह से हो रहा है उसका सोल्यूशन हम लोग शायद ढूंढ लेंगे, लेकिन अगेन प्रेशर तो प्रेशर ही होता है, और उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखता ही है। इससे हाइपरटेंशन होती है, दिमाग में ज्यादा प्रेशर होने से किसी का माइग्रेन होता है तो माइग्रेन अटैक भी हो जाता है, निकल जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों। जब टेंशन होती है तो टेंशन से रिलीफ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, और वहां पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ब्रेन एक्टिव, वहां पे सुबह एक, रात को एक, दिन में 2 बार सजेस्ट कीजिए। दूसरी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे अश्वगंधा, सुबह एक, रात को एक। या तो फिर अगर मेरे को हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं है तो माय फर्स्ट चॉइस विल बी कोरियन रेड जिंसिंग। कोरियन रेड जिंसिंग को हम लोग सबसे पहले प्रीफर करेंगे, उसके बाद थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग क्रील ऑयल को सजेस्ट करेंगे। दोस्तों मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो सवाल आता है अ, इसका मैं कुछ मतलब जैसे अभी ब्रेन एक्टिव में बोला, आपको क्रील ऑयल बोला, कोरियन रेड जिंसिंग बोला, लेकिन हमेशा जब हम लोग सुबह मतलब बचपन में मैथमेटिक्स करते थे ना, एक कॉमन लेते थे, तो ब्रैकेट में रहेगा प्रोटीन मल्टीविटामिन फ्लैक्स ऑयल, उसके साथ इसको यूज करने से बेहतर रहेगा। तो द वही मेरा सबसे पहले प्रेफरेंस रहेगा, देन उसके साथ आप ये ऐड करते जाइए, विल गेट बेटर रिजल्ट। जी सर, अब नाउ। थैंक यू सर। और 2-3 सवाल है। और जो एक जो सवाल है, वो पाइल्स के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, जो बाबा सिर पाइल्स? पाइल्स के लिए सर, पाइल्स के लिए अगेन वी हैव डोंट हैव एनीथिंग। तो लेकिन हम लोग जो ये कंस्टिपेशन होता है जिस वजह से होता है, उसको हम लोग हल्का करने के लिए हम लोग अमृत शक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं, एलोवेरा को रिकमेंड कर सकते हैं, प्रोटीन को सजेस्ट कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे ब्लड लॉस होता है, तो खाना खाने के बाद अगर हम लोग आंवला टैबलेट को रिकमेंड करें तो थोड़ा बहुत आयरन वहां पे मिल जाएगा। बट वी आर कमिंग वेरी शॉर्टली विथ ए न्यू प्रोडक्ट जिसमें आयरन भी होगा, तो वेरी शॉर्टली वो भी आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। और एक जो सवाल आ रहा है, जो एंटर बॉडी जिसका पेन हो रहा है, जो बैक पेन हो रहा है, जो कुछ जर्नी करने के बाद, बाइक चलाने के बाद जो जिसका बॉडी पेन हो रहा है, उनको हम लोग क्या रिकमेंड करेंगे? वो तो मैक्सिमम डिपेंड करता है आपके सिटिंग पोस्चर के ऊपर। कभी कभी हम लोग बाइक चलाते हैं, जो आजकल जो स्टाइल में हम लोग ऐसे वैसे करते हैं ना, अपना जो हैंडल को घुमाते हैं फिराते हैं, उसके वजह से भी होता है। कंपनी ने कुछ सोच के निकाला है, उसको क्यों आप बदलते रहते हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हैंडल कहीं पे गिर गया है, बेंड हो गया है, तब भी हम लोग उसके चलाते रहते हैं क्योंकि चलता है ना, चलती है गाड़ी तो फिर चलाते रहते हैं। आप सिंपल, आपको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हमारा गाड़ी गिर जाता है, अगर क्लच हमारा हल्का सा भी बेंड होता है, आप उसको पकड़ के रहोगे तो आपका लेफ्ट हैंड पेन करने लगता है। और धीरे धीरे जब हम लोग उसको सजाते नहीं है तो हमारा हाथ एडजस्ट हो जाता है, तो गाड़ी चलती है तो चलाते हैं। तो इसका चलाते चलाते आगे बहुत ज्यादा असर दिखता है ना। और ये पेंडेमिक की सिचुएशन में भी मतलब हम लोग का जो लेट के पढ़ते हैं या फिर ऐसे बैठते हैं, हम लोग अभी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग सुनते हैं, काम तो कुछ है नहीं, प्रवचन चलता रहता है, तो फिर हम लोग ऐसे करके बैठते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आपका बॉडी पोस्चर बेंड होता है, तो इससे ये सारी चीजें होती है।
राइट। यार लेटना है तो सीधा लेटो, बैठना है तो सीधा बैठो, है ना। ये 2 सिंपल रीजन, और इसको फॉलो करते रहो। लेकिन फिर भी अगर पेन होते हैं तो यहाँ पे आपकी जो पेन, इन्फ्लामेशन, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वहां पे क्रील ऑयल, टर्मरिक और कैल्शियम, ये 3 चीजें हम लोग देंगे। क्रील ऑयल, टर्मरिक और कैल्शियम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये लास्ट लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा है, सर मेरा उम्र अभी 39 हो गया, 40 हो गया, थोड़ा सा मेरा आई में प्रॉब्लम हो रहा है, दूर का चीज दिखाई नहीं दे रहा है, और जो छोटा छोटा लेटर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने तो चश्मा यूज करूंगा, गगलेस यूज करूंगा, लेकिन उनके साथ सप्लीमेंट क्या कहूंगा, आई प्रॉब्लम। तो सर वहां पे हम लोग इंटेलेक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं, क्रील ऑयल को सजेस्ट कर सकते हैं, और मल्टीविटामिन को सजेस्ट कर सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट हम लोग यहाँ इंटेलेक्ट पे क्रील और क्या सर? पे, मल्टीविटामिन। इंटेलेक्ट, क्रील ऑयल, मल्टीविटामिन। थैंक यू सर। ओवरऑली जितना सवाल था मैंने आज आपको पूछा, और ये सवाल पर्टिकुलरली मेरा नहीं था, आज जितने सारे व्यूअर्स से और व्यूअर्स के तरफ से ये सवाल था, और आपने बिल्कुल हम लोगों को बहुत सारे नॉलेज भी दिया इसके ऊपर। तो डेफिनेटली मेनी मेनी थैंक्स। बीच बीच में आप लोगों ने आपको जैसे छोटा मोटा सवाल पूछेंगे, तो बीच बीच में आप भी कभी भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा। तो थैंक यू। ओवर टू कमल लोचन सर मैं सर। यहाँ पे एक चीज सबको बोलना चाहूंगा कि देखिए, उड़िया में ट्रेनिंग होगा तो बहुत अच्छा होगा, राइट। और ये काफी लोगों का डिमांड भी है। तो मैं शाम के 6 बजे ट्रेनिंग मतलब उड़िया में देता हूँ, पर्टिकुलरली फॉर उड़िया कंसल्टेंट्स। तो उसका जो अपडेशन होता है ना, मैं ब्रावो में डाल देता हूँ। जब भी आप, आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्रावो ग्रुप में, डेल्टा ग्रुप में है। तो अगर आप कभी भी देखते हो तो यू जस्ट वहां से लेके आप अपने पर्सनल ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। तो जिनको उड़िया में ट्रेनिंग लेना है तो वो शाम के 6 बजे 7 बजे, मैं रोज तो नहीं करता हूँ, अगर कुछ असाइनमेंट रहता है तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन नहीं रहता है, ऑफिशियल असाइनमेंट कुछ नहीं रहता है, तो आउट ऑफ 6 डेज 5 डेज हमारा होता ही रहता है। तो मंडे से सैटरडे हम लोगों का होता है 6 डेज, कभी कभी 5 डेज होता है। तो जब भी मैं अपडेट करता हूँ, आप अपने पर्सनल ग्रुप में अपडेट कर दीजिए। वहां पे भी हम लोग हाइपरटेंशन में क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, और वहां पे 100 पीवी कैसे करेंगे, डायबिटीज में 100 पीवी कैसे करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आपको काफी ज्यादा नॉलेज वहां से भी इन डिटेल में मिल जाएगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सर। ओवर टू कमल सर, कमल लोचन पात्र। Thank you so much. Thank you so much. I request everybody, please give a round of applause. एक जोरदार ताली होना चाहिए पहले। Thank you so much, Mr. KK जना सर, कि आप इतने अच्छे तरह से आप जो जवाब मतलब एक अच्छी तरह से सवाल पूछे, जो एक्चुअली जेन्युइन है, सबका रिक्वायरमेंट है ये सवाल, और हर एक सवाल का इतना टेक्निकली और इतना अच्छी तरह से कोई अगर जवाब दे पाएगा तो दीपक सर ही दे पाएंगे। तो थैंक यू दीपक सर। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, आवर रेस्पेक्टेड मिस्टर केके जना सर एंड दीपक सर के लिए एक दिल से जोरदार ताली दे दीजिए, पहले दिल से एक जोरदार ताली दीजिए। डेफिनेटली सर ये उम्मीद रखेंगे दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 टॉक्स बहुत जल्दी आने वाला है। ये पार्ट 1 में जो कि बेसिक कुछ प्रोडक्ट्स था, बेसिक कुछ डिजीज था, उसके बारे में हम डिस्कशन किए। पार्ट 2 में हम ओवरऑल, जैसे कि मान लीजिए जैसे किसी का बेली फैट लॉस करना है, किसी ने स्लिम रखना चाहते हैं, कि खुद को यंग दिखना चाहते हैं, और कुछ किसी ने चाहते हैं कि मैं 70 साल उम्र में भी मैं कैसे 40-50 साल का जैसे दिखूं और उसी तरह का मेरा ब्रेन भी फंक्शन हो, वो पार्ट 2 में आने वाला है। तो बहुत जल्दी पार्ट 2 में इनवाइट करेंगे दीपक सर को। थैंक यू एवरीबॉडी, wish you all the best, god bless you and namaste, have a good day and good night।